आज हम लोग माँ निर्मला देवी के सत्य का अध्ययन करेंगे कि उनके पीछे का सत्य आखिर क्या है। आखिर वो एक बाबी बनी हुई हैं, इतनी आसानी से वे एक बाबी बन गई, वो कैसे बन गई? क्या वे सच्ची बाबी हैं या वो भी ढकोसला करके लूट रही हैं हिंदुओं को? इसका हम विश्लेषण करेंगे, तथ्य सामने आएंगे। आज का ये विश्लेषण इस बात पे आधारित है कि पत्रकार श्याम मानव ने जो उनका विश्लेषण किया था उसके आधार पर है। पत्रकार श्याम मानव का कहना है कि ये ओशो के साथ उनकी मंडली में थी। एक बार ओशो इनको लेकर किसी बाबा के पास गया। उस बाबा के पास बहुत विदेशी भक्त थे। उसको कोई ज़्यादा लोगों को अच्छी तरह से प्रवचन देना भी नहीं आता था, कोई अच्छी पर्सनैलिटी भी नहीं थी। उसके बावजूद भी बाबा ने इतने विदेशियों को कैसे अट्रैक्ट कर लिया। एक महिला, बाबा वहाँ पे नहीं थे तो उनकी भक्तन, जो कि विदेशी भक्तन थी, वो जमीन पे बैठ गई, लेकिन उस बेड पे नहीं बैठी कि बाबा नहीं है, जमीन पे बैठी उसके आगे। इतना सम्मान कैसे, वो भी विदेशियों द्वारा? तो ओशो ने उनको बताया कि ऐसा इसलिए है कि ये लोग भारत, योग और ध्यान, इन तीन चीजों के लालच में भारत आते हैं और भारतीयों की ओर अट्रैक्ट होते हैं। और इन तीनों के, क्योंकि इनको इतना लालच रहता है कि इन तीनों के नाम पे उन्हें कैसे भी छला जा सकता है, तो इसलिए बावजूद इसके कि बाबा की पर्सनैलिटी इतनी हाई नहीं है, उसने इन विदेशियों को अट्रैक्ट कर लिया। क्योंकि ये तीन शब्द जो हैं ये विदेशों में बहुत पॉपुलर हैं और लोग बहुत पसंद करते हैं, इनको पाना चाहते हैं, इस वजह से ऐसा है। तब से उनका माथा ठनका। उन्होंने सोचा कि मैं भी क्यों ना बाबी बन जाऊं। जबकि ये ईसाइन थी, एक ईसाइन बाबी बन गई, हिंदू बाबी, अपने मजहब में नहीं बनी, दूसरे के मजहब में जाकर बन गई। कोई कहेगा कन्वर्ट हो गई, लेकिन कन्वर्ट ऐसे नहीं हुई। अगर श्याम मानव की माने तो वो तो इस लालच में कन्वर्ट हुई, या लॉजिकली यही लग रहा है जो ओशो द्वारा सिखाई गई। तो इससे यह भी प्रतीत होता है कि ओशो को भी इन चीजों का लालच था। आध्यात्म उसने रखा, भारत उसने रखा, ध्यान उसने रखा, योग उसने रखा, और नाच गाना साथ में कर दिया। योग का ज्यादा ज्ञानी नहीं था तो वैसा योग नहीं किया, नाच गाना टाइप का मस्त रहो कर दिया। नशे से कोई मना ही नहीं, कहा जाता है खुद भी नशा करते थे, और संभोग जोड़ लिया क्योंकि खुद चाहिए, तो उनको भी वैसा पाठ पढ़ाओ। और धन का लालच तो हर किसी को होता है, महिला को कमी नहीं उस चीज की जिसकी ओशो को कमी थी पहले, लेकिन धन की तो कमी है, धन की तो आवश्यकता है। उसके लिए बाबी बनना सबसे आसान काम था, वरना ओशो की मंडली में कितनी ही लड़कियां आई, रोज आती थी, रोज चली जाती थी। ओशो क्या करता था सबको पता है, कोई नहीं पूछता था। कोई गरीब हो, उनको सिर्फ खाना ही मिल जाए, अपने साथ कुछ दिन रह लेंगे उसके आश्रम में, इसी आस से भी आती थी। लेकिन किसी को अगर इतना बड़ा लाभ मिलेगा तो उसके लिए ऐसा करना स्वाभाविक है। इस विश्लेषण में ऐसा दिखता है। और ओशो ये भी कहता था बाबाओं के लिए, जो बाबा मंडली है, जो ढोंगी बाबा हैं, कि वो लोग हैं क्योंकि तुम हो। भक्तों से ये कहता था कि वो लोग इसलिए हैं क्योंकि तुम हो, मतलब कि तुम मूर्ख हो, इसलिए ढोंगी बाबा भी इस दुनिया में विचरण करते हैं, वे भी रह लेते हैं। अगर तुम ना होते तो वो ना होते, मतलब तुम मूर्ख ना होते तो वो तुम्हें मूर्ख बनाने वाले बाबा ही ना होते, क्योंकि उनकी चलती ही नहीं फिर। तो ये बात खुद ओशो कहता था, जिसमें नंबर 1 तो वो खुद है। उससे बड़ा ढोंगी कौन, उससे बड़ा झूठ किसने बनाया? और उसके बाद निर्मला देवी का अगर यह विश्लेषण देखें तो नंबर 2 वो भी हैं। वो तो ईसाइन होके हो गई, ओशो जैन होके हो गए। तो वो तो चलो उसने कोई अपना अलग एक मजहब भी बना लिया, ना तो वो जैन, ना हिंदू, ना कुछ। ये तो ईसाइन हो के अचानक से हिंदू बाबी बन गई, और हिंदू सबका भक्त।
एक मुस्लिम बाबा साईं का भी भक्त साईं बाबा बना लिए, बावजूद इसके कि शंकराचार्य ने एक कह दिया कि भाई वो एक बाबा है, मुस्लिम नॉर्मल बाबा है, उसे क्यों पूछते हो। लेकिन हिंदू देखो, क्योंकि इजाजत है हर चीज की, जो चाहो करो, लेकिन अपना तो सोचे कि अपना उत्थान होगा इससे कि पतन होगा, पाप होगा कि पुण्य होगा, पाप को प्राप्त होगे कि पुण्य प्राप्त करोगे। इतना तो समझो, ज्ञान को अर्जित करो, अपने आप को ऊपर उठाओ, विद्वान बनो, समझदार बनो और अच्छा जीवन जियो। अपने लिए अच्छी डील्स लो, अच्छा खाना खाओ, अच्छा पहनो, अरे अच्छी मानसिकता भी तो रखो, तभी सब कुछ अच्छा मिल जाएगा। फिर कहने सुनने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप सब होता चला जाएगा। मानसिकता सही रखो। इस बाबत इसके रिगार्डिंग कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज आ सकें, सही विचार आगे बढ़ सकें।